नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा परिसर में हैं। जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच तलवारें खींची है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व जो है वो विवादों से बचने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बयानवीर जो हैं अपनी आदतों से बाज नहीं ले रहे। आज आरजेडी ने विधायक सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसी मसले पर हमसे बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम जी मौजूद हैं। जिस तरह से अभी आज ही बयान आया है कि मतलब मुख्यमंत्री की ज़रूरत बीजेपी को भी है, यानी मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार जी की ज़रूरत बीजेपी को भी है और आरजेडी को भी है, ये अशोक चौधरी ने कहा। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, ये लोग का बयान से कुछ लेना देना नहीं है। एक ही बयान चलता है, लालू प्रसाद यादव जी के और नीतीश कुमार जी के बयान चलता है। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कि मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, तेजस्वी यादव जी ने साफ कहने का काम किया है। ये बताएं सर कि जिस तरह से कयासें लगाई जा रही है कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और दरार पड़ चुकी है और सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। देखिए, ऐसा कहीं कुछ इस तरह की बातें नहीं है। लोग जो है कहीं से जो सोच रहे हैं, ये तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया की हाल वाली कहावत है। इस तरीका का कहीं से कोई इस तरीका की बातें नहीं चल रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के सभी नेता सही से जिस तरीका का बिहार चलना चाहिए उससे बेहतरीन तरीके से बिहार को संचालित कर रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं। बिहार को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में जो है पूरा कोहराम मचा है। मीडिया में खबरें आ रही है कि महागठबंधन की सरकार जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आपने अभी आज ही जो है आरजेडी जो है वो सुधाकर सिंह विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देखिए, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो अधिकृत हैं, उन्हीं का बयान का जो है कि तवज्जो दी जाती है, उन्हीं के बयान से ही कुछ होता है। तो मान के चलिए कि सुधाकर जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और इनके जो नोटिस हुई है, तो ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का हमारा मामला है। जो शीर्ष नेतृत्व में हमारे लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री जगतानंद सिंह जी हैं हमारे, और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। तो ये लोग जो हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं और शीर्ष नेतृत्व ने के तरफ से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, वो शीर्ष नेतृत्व समझने का काम करेगा। ये बताइए कि लगता है आपको कि सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है बयानबाजी कर गलती की? देखिए, इस तरीका का तो मान के चलिए गठबंधन धर्म को पालन सबको करना चाहिए और ये गठबंधन धर्म के पालन करना इसलिए चाहिए कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता हमारे हैं, चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो हमारे जो है कि नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य भी हों या और अन्य हमारे जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं, उनके ही जो मुख्य रूप से जो अधिकृत हैं, उन्हीं को बयान माने के लोग ही मानते हैं और आवाम उन्हीं की भी बयान को समझती और जानती और पहचानती है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के बयान से कितने इत्तेफाक रखते हैं आप, जो रामचरितमानस को लेकर दिया उन्होंने? खास करके उनका कहना है कि ये दलित और विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, शूद्र विरोधी है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो ये आप नहीं जान रहे हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी कभी रामचरितमानस की बात करती है, तो कभी रामायण की बात करती है, तो गीता की बात करती है, कुरान की बात क्यों नहीं करती है, बाइबल की बात क्यों नहीं करती है, गुरु ग्रंथ साहब की बात क्यों नहीं करती है? तो ये नहीं है। ये सब चीज़ जो है बिहार का जिस तरीका से विकास हो रहा है, बिहार जिस गति से काम कर रही है, जिस तरीका से यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, इनके काम को जो है कि ये लोग जो है कि देख करके इनके कलेजा फट रहा है
उस बात को लेकर के जो है कि लोग दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को जो है कि दूसरे तरफ मुड़ना चाहते हैं। अरे बिहार में अभी शिक्षा का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य का विकास हो रहा है, सड़क घर घर गली गली नल नली इसकी विकास हो रहा है। लोग हर तरह से जो है आगे कर रहे हैं। युवाओं को लगातार नौकरी मिल रहा है, पलायन रुका है। लोग जो है कि जो बाहर में जो काम करते थे वो लोग आकर के यहाँ काम करने के लिए विवश हो रहे हैं, काम कर रहे हैं सबको। और ये सब विकास के मुद्दा को भटकाने के लिए तरह तरह की इस तरीक़ा की बातें कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नहीं देखें, ये सिर्फ 2 ही नीति पर ये चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। ये जो है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। अरे इस देश कैसे चलेगा? देश के लिए जो है कि देश कैसे बचेगा? देश को बचाने की ज़रूरत है ना। देश बचेगा तभी तो आप रह पाइएगा। देश के अगर आप चुनावें कराइएगा, कुर्सी पर बैठ जाइएगा और देशे नहीं रहेगा तो कहाँ बैठिएगा? तो सबसे पहले इस देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए हमको प्रयास करना है। आज क्या स्थिति चल रही है? अरे आपको निजीकरण हो रहा है, रेल बिक रहा है, ट्रेन बिक रहा है, BSNL बिक रहा है, पोस्ट ऑफिस बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है। इससे भी नहीं हो पाया तो जो है कि तमाम चीज़ को निजीकरण कर करके उनकी ताकत को जो है कि उसको तोड़ा जा रहा है। तो इस पर कहीं कोई बातें नहीं हो रही है। तो बातें कहाँ जा रहा है? अरे डेवलप की बात हो, विकास की बात हो। और विकास जो है जिस तरीक़ा से, जिस गति के साथ बिहार विकास कर रहा है उस पर चिंतन और मंथन हो। ये रामचरितमानस का मुद्दा मतलब आप कह रहे हैं कि बेकार में उछाला जा रहा है? अरे भाई ये सब कहने का विकास की बात होनी चाहिए ना, डेवलप की बात होनी चाहिए ना। ये बताइए- देश कैसे डेवलप करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा, वो तो अभी उस पर कोई चिंतन और मंथन नहीं हो रहा, उस पर कोई सेमिनार नहीं हो रहा, इस पर कोई कहने का मतलब बैठ करके बातें नहीं हो रही है। बेरोजगारों को जो सरकार ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, काला धन लाने का काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। आज महंगाई को क्या कम हुआ? जो 400 रुपये जो है कि आपको सिलेंडर मिलता था वो सिलेंडर आज 1300 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। जो पेट्रोल जो है कि 70 रुपये मिलता था आज वो है जी 110 रुपये लीटर मिल रहा है। जो डीजल कहने का मतलब जो 50 और 60 रुपये मिलता था आज वो है 100 रुपये मिल रहा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और ले कर के जो है कि दिग्भ्रमित कर के लोग जो है इसको जो है कि अदर तदर कर के इस चीज़ को ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। जो बेरोजगारों को रोज़गार की बात इन्होंने किया था, आज जो है कि लगभग इनका जो है कि 8 वर्ष होने जा रहा है। लगभग 8 वर्ष में जो है कि लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार की बात है। इस पर बात तो केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर तो बात करना चाहिए, प्रकाश डालना चाहिए। हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, इस पर बात करना चाहिए। क्या लग रहा है कि मतलब नीतीश जी का नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आया, जैसे लालू जी और आप लोगों ने उनके नाम के बारे में चर्चा की तो वो डर गए हैं? अब देखिए कौन डरे हैं क्यों नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो देश के विकास होना चाहिए, देश के नौजवानों के साथ आपने जो वादा किया था उसके साथ वादा खिलाफी आपने कर रहा है। आप महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई रुक नहीं रही है, गरीब का कमर टूट रहा है महंगाई से, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर जो है कि अब पेट्रोल और डीजल कम नहीं हो रहा है, जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में उसको खाने के लिए रोटी चावल जो था, जो मकान, इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। और कहीं कहीं से बातें लेकर के कभी पाकिस्तान, कभी हिंदुस्तान, कभी हिंदी या कभी उर्दू की बात कह कर के लोगों को दिग्भ्रमित कर करके पूरे देश की जनता, ये केंद्र में बैठी सरकार इसको बड़ी टकटकी निगाहों से देख रही है कि हमारे किसानों के साथ क्या कर रहा है, अनुसूचित जाति लोगों के साथ क्या कर रहा है, दबे कुचले के साथ क्या कर रहा है, अति पिछड़ा के साथ क्या कर रहा है, अल्पसंख्यक के साथ क्या कर रहा है, दलितों के आरक्षण को ख़त्म कर करके। और ये लोग जो है कि ढोल बजा रहे हैं और नगारा पीट रहे हैं। हमारा जो है कि SC/ST एक्ट हमारा ताकत था उसको खंडित कर दिया गया, हमारा प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया, हमारा जो बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। और ऐसे कर करके ऐसे बैठे निकम्मे लोग बैठकर दलितों की ताकत और शक्ति, जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो अरमान और सम्मान दिया था, जो संविधान दिया था, इस संविधान को लोगों ने जो है जो कि मंडल की बात नहीं करके कमंडल की बात कह करके बर्बाद करने का काम कर रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे RJD के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम जी, जिनका कहना था कि मुद्दे की बात नहीं हो रही है। और जहाँ तक शिक्षा मंत्री के रामायण पर की गई टिप्पणी की बात है तो उन्होंने कोई गलती टिप्पणी नहीं की,
और महागठबंधन में जहां तक रार का सवाल है तो कोई रार नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हम लोग एक हैं और मजबूती के साथ विकास की ओर लगे हुए हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा, पटना।